बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में शामिल होने के लिए चर्चा जोरों पर है। सभी पार्टियां चाह रही है कि निशांत के बेटे राजनीति में आए। इसको लेकर अब जदयू विधायक गोपाल मंडल ने बड़ा बयान दिया है। विधायक ने नीतीश कुमार के बाद जेडीयू पार्टी की चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी नहीं चाहते कि निशांत राजनीति में आए, लेकिन दल के बड़े नेताओं की सोच है कि वो आए। इस बार तो नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ लेंगे, अगली बार कौन लड़ेगा? निशांत को लाया जाए, निशांत को लाकर खड़ा किया जाए तो कोई थोड़े कहेगा कि हमको मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। हम लोगों को एक नेता चाहिए जो स्थिर हो जाएगा, नहीं तो जदयू समाप्त हो जाएगा। ऐसा कोई चेहरा नहीं है नीतीश कुमार के अलावा जो जदयू को संभाल सके। नीतीश कुमार आएंगे तो संभला हुआ है, हम लोग फाइटर एमएलए जो साथ हैं। जब राबड़ी देवी नहीं पढ़ी लिखी थी तो वो चला ली, निशांत तो पढ़ा लिखा है, इंजीनियरिंग किया हुआ है। यह जो कहता है कि कोई कि निशांत गांजा पीता है, यह गलत है। राजनीति से परे रहना चाहता है, लेकिन हम लोग लगे हैं कि उसे राजनीति में लाएं। उन्होंने कहा कि हम तो नीतीश जी के पास अपने बेटे आशीष को लेकर गए थे कि नाथनगर विधानसभा से टिकट चाहिए, आशीष को चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो अपने बेटे को कभी नहीं लाए। हम तो कहे नीतीश जी कि आप तो त्यागी आदमी है, हम थोड़े हैं, हम तो बेटे को चुनाव लड़वाएंगे। तो वही नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि राजनीति में आवे, लेकिन हमारे दल के बड़े बड़े लीडर हैं, सबका सोच है अब की बार तो नीतीश कुमार का चेहरा लेके लड़ जाएंगे। अगले बार कौन लड़ेगा? तो निशांत को लाया जाए। सब विचार कर रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं चाह रहे हैं, लेकिन और सब विचार कर रहे हैं निशांत को लाया जाए। तो निशांत को ला के अगर खड़ा कर देगा, अभी नहीं बाद में ही ला के खड़ा कर देगा, तो फिर कोई थोड़ा है जदयू वाला कहेगा ये हमको मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। नीतीश कुमार का बेटा है, हम लोग को चाहिए एक लीडर, और नहीं तो स्थिर हो जाएंगे तो जदयू समाप्त हो जाएगी। ऐसा कोई चेहरा नहीं है नीतीश कुमार के अलावा जदयू को संभाल सके। निशांत कुमार आएंगे तो संभाल ले हुआ है तो हम लोग है क्या फाइटर एमएलए? वो कौन चलाता है? वो आईएएस चलाता है ना। जब राबड़ी देवी नहीं पढ़ी लिखी है, वो तो चला लिया। ये तो पढ़ा लिखा है, इंजीनियरिंग किया है, सब कुछ किया है, दिमाग है सब। ये जो कहता है ना कोई गांजा पीता है, गलत बात। आजा गांजा निशांत जी नहीं पीते हैं, वो सब कुछ नहीं करते। राजनीति से परे रहना चाहते हैं, राजनीति में आना नहीं चाहते, लेकिन लगे हुए हम लोग कैसे उनको राजनीति में लाएं। आएगा और वो गद्दी को संभालेगा। ये दिया हमको बोले जब हम गए हुए थे अपने आशीष को लेके कि जदयू से चुनाव लड़ना चाहते हैं, कहाँ से? नाथनगर से। तो आप विजय चौधरी बोले गोपाल मंडल तो लड़ते हैं गोपालपुर से। कल के गोपाल जी हम कभी ऐसा देखे हम अपने बेटे को राजनीति में लाए? आप बोलते रहे सतीश बाबू को दे दिए, एमएलसी बना दीजिए, बनाए। बोले देखिए सर आप त्यागी आदमी, हम त्यागी आदमी नहीं हैं, हम तो बेटे को चुनाव लड़ाएंगे चाहे जो हो। न हम तो टिकट नहीं दे सकते, और वो नहीं आने देना चाहता है, राजनीति में नहीं आवे। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकरपुर दियारा कारगिल बहियार में 11 फरवरी को हुए हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। नाथनगर थाना के चौकीदार रंजन पासवान के भाई राजीव की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रंजीत मंडल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर गिरफ्तारी की पुष्टि की। आरोपी बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत झुआ कोठी बड़ी खंजरपुर निवासी छेदी मंडल का पुत्र रंजीत मंडल है। इससे पहले पुलिस ने 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन मुख्य आरोपी रंजीत मंडल फरार था। पूछताछ में रंजीत मंडल ने कबूल किया कि उसका राणा मंडल से विवाद था, जिसमें राजीव बीच में आ गया। गुस्से में आकर उसने तबिया से राजीव के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। गिरफ्तार रंजीत मंडल का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके खिलाफ बरारी थाना में बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस अब इस हत्याकांड से जुड़े अन्य पहलुओं की जाँच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। मामला है नाथनगर थाना से संबंधित है। 11/2/25 को नाथनगर थाना अंतर्गत शंकरपुर दियारा में रंजीत मंडल एवं अन्य व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जो इसका नाम था राजू पासवान। नाथनगर थाना द्वारा तथ्य कार्रवाई करते हुए इसमें पूर्व में 4 अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका था। इसके मुख्य आरोपी है रंजीत मंडल, जिसे कल रात्रि में उनके घर से गिरफ्तार किया गया है, और इनके द्वारा इसे स्वीकार किया गया है कि राजीव कुमार पासवान से कुछ बातचीत हुआ था, बकझक हुआ था। इसी गुस्से में आकर वो उसको सर पर मार के हत्या कर दी है।
भागलपुर जिले के नवछिया के कदवा कार्तिक नगर निवासी शिक्षक घनश्याम कुमार का परिवार एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। उनके 2 बेटे 10 वर्षीय अनुराग और 15 वर्षीय बेटे अनिमेष दुर्लभ बीमारी ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी DMD से पीड़ित है। यह बीमारी मांसपेशियों को कमजोर कर देता है और धीरे धीरे मरीज का शरीर काम करना बंद कर देता है। घनश्याम कुमार पिछले 12 वर्षों से अनिमेष और 7 वर्षों से अनुराग का इलाज करा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिला है। देश के कई अस्पतालों, एम्स दिल्ली और निजी अस्पतालों में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद कोई राहत नहीं मिली। इस बीमारी के इलाज के लिए 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। इस मध्यम वर्गीय परिवार के लिए असंभव है। परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को दर्जनों बार पत्र लिखकर मदद की अपील की, लेकिन कोई ठोस सहायता नहीं मिला। घनश्याम कुमार ने 19 फरवरी को भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने दवाई उपलब्ध कराने की मांग की थी। ये दवाई 2014 में FDA से मंजूरी प्राप्त कर चुकी है और 33 देशों में उपलब्ध है, लेकिन भारत में फंड की कमी के कारण यह दवा उनके बच्चों तक नहीं पहुंच पाई। घनश्याम कुमार का कहना है कि अगर सरकार उनके बच्चों को इलाज और दवा उपलब्ध नहीं करा सकती तो पूरे परिवार को इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दे। अनिमेष ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा कि हमें करवट बदलने से लेकर खाने पीने और शौचालय तक जाने में दिक्कत होती है। हम भी दूसरे बच्चों की तरह जीना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। बिहार में DMD का कोई डायलिसिस सेंटर उपलब्ध नहीं है, जिससे परिवार को बार बार दिल्ली जाना पड़ता है। बड़े बेटे अनिमेष के इलाज में 7 करोड़ और छोटे बेटे अनुराग के इलाज में 3 करोड़ की जरूरत है। परिवार ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से भी मदद मांगी थी, लेकिन वह भी इस बीमारी के इलाज के सामने नाकाफी साबित हुई। ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक अनुवांशिक बीमारी है जो गुणसूत्रों में गड़बड़ी के कारण होती है। इसमें मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाले डिस्ट्रोफिन प्रोटीन काम करना बंद कर देता है। मांसपेशियां कमजोर और सूखने लगती है, जिससे चलने, खड़ा होने, खाने और सांस लेने में कठिनाई होती है। पूरे भागलपुर में 20 से अधिक बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं, जिनमें से कई की मौत हो चुकी है। अगर सरकार दवा और इलाज के लिए फंड उपलब्ध कराए तो घनश्याम कुमार का परिवार एक बार फिर से खुशहाल हो सकता है। सरकार को इस दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि इन मासूम बच्चों को नया जीवन मिल सके। क्या बीमारी है और क्या चाहते हैं आप लोग? बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रोफी और चाहता हूँ कि मोदी जी कुछ करे, मदद करें। दवाई भी कभी जीवन नाम दे। जो फंड है वो दिया जाए। क्या परेशानी होती है अभी जिंदगी जीने में? वही काम करने में दिक्कत, जो हम ऑनलाइन से खाना खाना आना, टॉयलेट जाना, ये सब करवट बदलना, ये सब परेशानी होती है सभी में। हाँ, खुद से खा भी नहीं सकता, यही सब रहना पड़ता है। पिताजी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लगता है, उम्मीद है आपको? उम्मीद सरकार चाहेगा तब ना। सरकार नहीं चाह रही। सरकार अगर चाहता तो कब तक हो जाता है, दवाई मिल जाता 2 साल पहले ही। जिंदगी जीना चाहते हैं आम बच्चों की तरह। हाँ, पढ़ना चाहता बहुत कष्ट होता है, व्हील चेयर पर ही आप। बहुत कष्टमय जीवन है जो है। दोनों बच्चे में बहुत लाइलाज बीमारी ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD है और जो है 2012 से ही काफ़ी परेशान है। जो है अपने बिहार के कई हॉस्पिटल से लेकर के कई राज्य के हॉस्पिटल दिल्ली एम्स तक पहुंच चुके हैं और जो है अभी तक 40 से 50 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं, लेकिन बच्चे में कोई प्रगति नहीं। इसका जो है दवाई विदेशों में उपलब्ध है और जो है भारत में भी उसका ट्रायल हो चुका है। इस रेयर डिजीज में ये बीमारी शामिल जो है नहीं था, सरकार शामिल किया और जो है इसके लिए 50 लाख फंड इलाज के लिए रेयर डिजीज में दिया जाता है, लेकिन अभी तक हम 2 साल से प्रयासरत हैं। जो है दवाई फंड नहीं मिलने के कारण दवाई नहीं मिल चुका है। दवाई जो है इसका PTC कंपनी एटालोरन नाम की बनाई है, जो कि दोनों लड़के में जो है 10 करोड़ लगभग लगेगा। और जो है हम जो है डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से लेकर के जो है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव और मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके। PMO ऑफिस में, प्रधानमंत्री कार्यालय में और जो है राष्ट्रपति महोदय को भी जो है ये विज्ञापन दे चुके हैं कि हमको जो है बच्चे को दवाई दिया जाए, या नहीं तो हम पूरे परिवार को जो है
इच्छा मृत्यु दे दिया कितना जाए। परेशान हो गए आप लोग? काफी जो है मतलब ये है कि बच्चे का स्थिति देख करके जब ये जो है ना पूरा परेशान रहते हैं, मच्छर तक नहीं बच्चे हिला पाते हैं, हर चीज जो है करना पड़ता है और जो है बराबर जो है चिंतित रहते हैं कब क्या हो जाएगा बच्चे को। इसलिए हम जो है देश के जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं उससे निवेदन करते हैं कि मेरे बच्चे को जो है दवाई उपलब्ध करा करके जीवन दान दिया जाए। कितना साल से इलाज करवा रहे हैं? लगभग जो है 12-14 साल से इलाज, 14 साल लगभग 2010 से ही शुरू किए थे भागलपुर में अजय कुमार और आर के सिन्हा, सुरेंद्र कुमार सिंह से। फिर पटना आईजीएमएस गए, एम्स गए, दिल्ली एम्स गए, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हरिद्वार, तमिलनाडु, बंगलोर, यानी कि कोलकाता, हर जगह जो है घूम चुके। यहाँ तक नेपाल तक भी गए थे कुछ आयुर्वेदिक इलाज के पर्पज से, लेकिन जो है कहीं कोई नहीं। इसका जो है भारत के कई वैज्ञानिक डॉक्टर दवाई बनाने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार का क्या मतलब इसमें नीति है कि उसको फंड नहीं दे रही है। शिक्षक हैं आप, कैसे मैनेज करते हैं? बहुत कष्ट, बहुत ज़्यादा जो है मानसिक रूप से भी परेशान है, आर्थिक रूप से बहुत जो है 3 बच्ची भी है, उसको भी पढ़ाना लिखाना पड़ रहा है। पर बच्चे को जो है 15 से 20 हज़ार रुपया पर मंथ जो है मेडिसिन में खर्चा हो रहा है और कुछ इसको ये फूड सप्लीमेंट में भी काफी खर्च हो रहा है। प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है आपने, इच्छा मृत्यु भी मांगी? कई बार हमने जो है लिखे हैं कि जो या तो दवाई दे दीजिए, नहीं तो पूरे परिवार को इच्छा मृत्यु दीजिए, या नहीं दवाई दे सकते हैं तो जो है ना जहर दे दीजिए, हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि बच्चे का कष्ट नहीं देखा जाता है। 24 को प्रधानमंत्री आ रहे हैं भागलपुर, क्या कहिएगा? 24 को आ रहे हैं प्रधानमंत्री, तो हम महोदय तो हम यही आग्रह करते हैं कि आप जो है किसान को जो है ये अनुदान दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, देश के लिए हर चीज कर रहे हैं, लेकिन जो है मासूम मर रहा है उसके लिए भी कुछ कीजिए। मेरा भी दर्द को देखिए, मेरे दर्द के साथ साथ और जो इससे बीमारी से ग्रसित है उसका भी दर्द को देख करके इस बच्चे को बचाया जाए। यह भी देश में कुछ करना चाहते हैं बच्चे, कुछ बनना चाहते हैं, जो है इसका क्या दोष है जो बचपन में मर जाएगा। कौन सी बीमारी है ये? ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी में डीएमडी है। ये जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन मेरे फैमिली में किसी को नहीं है, न मेरे वाइफ के फैमिली में। भागलपुर में महिलाओं की पसंदीदा स्टोर सबरी इस लगन और ईद के अवसर पर आपके स्वागत को तैयार है, वो भी बम्पर छूट और स्पेशल गिफ्ट के साथ। सबरी में एक ही छत के नीचे लेडीज वेयर, कॉस्मेटिक्स और ब्रांडेड ज्वेलरी की विशाल रेंज उपलब्ध है। यहाँ आपको ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर लहंगा, पार्टी ड्रेस, फैंसी गाउन, क्रॉप टॉप, कुर्ती सहित हर प्रकार की लेडीज वेयर उपलब्ध है। साथ ही ब्राइडल ज्वेलरी, ब्रांडेड हाथ की चूड़ी सेट, नाम वाली लहठी, दुल्हन के नाम वाली चूड़ी सहित सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, जॉब्स, नायका, मेबलन सहित सभी प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। तो अभी चले आइए और ईद और लगन के मौके पर मिल रहे बम्पर छूट का लाभ उठाएं, क्योंकि जिसमें सब्र है वही तो सबरी है। हमारा पता है सबरी, मारवाड़ी टोला लेन, नीम गाछ के पास, भागलपुर। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एक मात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करे, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ,
बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के पटल बाबू रोड स्थित सेंको गोल्ड एंड डायमंड के शोरूम में डायमंड आभूषण की प्रदर्शनी रखी गई। इस प्रदर्शनी में कंपनी की तरफ से डायमंड आभूषण की बनावट में 100% छूट की घोषणा की गई। इसके साथ ही प्रत्येक खरीदारी पे निश्चित उपहार देने की भी योजना है। प्रदर्शनी में सभी प्रकार के गहने आकर्षक डिजाइन में उपलब्ध कराए गए हैं। सेंको की जो खासियत है उसको भी बरकरार रखते हुए कम मूल्य में अनेक प्रकार के गहने, गोल्ड और डायमंड उपलब्ध है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डॉक्टर बिहारी लाल, सामाजिक कार्यकर्ता रमन कर्ण, सत्यनारायण शाह, नरेश शाह, सेंको शोरूम के प्रोप्राइटर संतोष कुमार और रेखा के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर काफी संख्या में ग्राहक मौजूद थे। इस मौका पर आज फिर से इन्होंने हमें बुलाया है। वो मौका है, आज इन्होंने डायमंड का एग्जीबिशन लगाया है, जिसमें कि 3 दिन तक ये इन्होंने जो आकर्षण का केंद्र रखा है, मेकिंग चार्ज फ्री और गिफ्ट तो चलेगा। मैं शहरवासियों से अपील करती हूँ कि आपके नॉलेज में है ये दुकान सेंको गोल्ड एंड डायमंड, पहले भी आप इनसे परिचित हैं, तो आप जरूर आएं और यहाँ का जो दिया गया है इस मौके का फायदा उठाएं। सर एक्चुअली ऑफर बहुत अच्छा ऑफर है, ये तो फर्स्ट बार ही हुआ है, जिसमें कि डायमंड का मेकिंग चार्ज जो है ना 100% छूट दिया जा रहा है। ये 3 दिन के लिए है, 28, 1, 2 मार्च तक। डायमंड में किस तरह के डिजाइन आपके पास उपलब्ध है? डिजाइन में लाइट वेट से हैवी वेट तक आपको सारा कैटेगरी मिलेगा, जिसमें कि रिंग हो गया, ईयरिंग हो गया, सेट हो गया, बैंगल हो गया, जेंट्स ब्रासलेट हो गया, लेडीज ब्रासलेट हो, सारा चीज़ आपको मिलेगा यहाँ पे। छूट क्या सब दे रहे हैं सर? छूट जैसे कि डायमंड के पे मेकिंग चार्ज जो होता है ना, उस पे 0% आपको लग रहा है, कोई मेकिंग चार्ज नहीं लग रहा है। और भविष्य में जो भी आप एक्सचेंज करते हैं तो उसमें मेकिंग चार्ज ही कटता है। तो अभी जो मेकिंग चार्ज आपको नहीं लग रहा है तो उस टाइम तो मेकिंग चार्ज कटेगा नहीं, उस टाइम बढ़ा हुआ रेट में आप लोग को एक्सचेंज होगा। सेंको का आगमन भागलपुर में 21 अप्रैल 2023 को हुआ था। लगभग 2 साल हो चुके हैं और कस्टमर लोग का हम लोग को बहुत प्यार मिला है। समस्त भागलपुर वासियों ने दिल खोल के सेंको को स्वागत किया। भागलपुर में सभी ने हम लोग को धन्यवाद दिया कि सेंको भागलपुर में आ गया। और अब लगभग 2 साल होने चले हैं और आज जो है सेंको का डायमंड का एग्जीबिशन है। डायमंड में हम लोग 3 दिन का एग्जीबिशन हमारा है, 28 फरवरी, 1 और 2 मार्च तक है। और इसमें हम लोग काफ़ी अच्छा ऑफर दे रखे हैं, कंपनी ने ऑफर का अनाउंस करवाया है। ठीक है सर, आप बोलिए। और इसमें डायमंड के मेकिंग चार्ज में पूरा फ्री है, कोई मेकिंग चार्ज नहीं लग रहा है। साथ में प्रत्येक परचेज पे एक गिफ्ट है, शॉर्ट गिफ्ट है, मतलब जो भी परचेज करेंगे उनको गिफ्ट मिलेगा। और साथ में रिफ्रेशमेंट भी है हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो भागलपुर वासियों हैं उनके लिए है। मेरा निवेदन है भागलपुर वासियों से कि एक बार आके विजिट करें। सामान ले अथवा ना ले वो आवश्यक नहीं है, लेकिन सेंको में क्या उपलब्ध है, सेंको में किस तरह का ज्वेलरी उपलब्ध है, वो आके अवश्य देखें। डायमंड में किस तरह का लेटेस्ट आप लोगों का? हमारे पास डायमंड में लाइट वेट में और हेवी में दोनों में उपलब्ध है। लाइट वेट में जो हमारे उपलब्ध है, शायद ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सभी ब्रांड से हमारे यहाँ रेट कम है डायमंड में। और डिज़ाइन के मामले में सेंको का काफ़ी अव्वल है सभी ब्रांड से। तो मैं क्या बोलूँ, जो कस्टमर्स आएंगे, जो भागलपुर वासी आएंगे, वो स्वयं आकर के एक बार देखें और उनको अच्छा लगेगा।
भागलपुर में जदयू के युवा कार्यकर्ताओं ने आगामी 2025 चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में 0 माइल स्थित जेडीयू कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कमेटी का विस्तार किया गया और नियुक्ति पत्र बांटे गए। युवा कार्यकर्ताओं ने 2025 से 2030 फिर से नीतीश का नारा देकर पार्टी के समर्थन में माहौल बनाने का संकल्प लिया। भागलपुर में भारतीय विश्वकर्मा महासंघ द्वारा अशोक राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी में कार्यकर्ता सह जनसंवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों विश्वकर्मा समाज के लोगों ने भाग लिया। भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के पुत्र इंद्रजीत सिंह बब्बू ने कहा कि विश्वकर्मा समाज को अब राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी ताकि उनके अधिकार सुरक्षित रह सके। महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष सुजाता शर्मा ने समाज को संगठित होकर सत्ता संघर्ष के लिए तैयार रहने की अपील की। भागलपुर जिला अध्यक्ष विशाल आनंद ने घोषणा की कि अगले चुनाव में समाज अपने उम्मीदवार उतारेगा और उन्हें जिताने के लिए पूरा समुदाय एकजुट होगा। सम्मेलन में विश्वकर्मा समाज के 5 पुत्रों के प्रतिनिधि सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। भागलपुर के बांका बॉर्डर स्थित पनसल्ला गांव में कल से ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। दरअसल पनसल्ला गांव में नवनिर्मित बाबलेश्वर नाथ मंदिर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि 22 क्विंटल का शिवलिंग इस मंदिर में स्थापित किया गया है, जिसे देखने आसपास के दर्जनों गांव के लोग पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिन में 2 लाख से अधिक लोग यहां शिवलिंग का दर्शन करने पहुंच चुके हैं। मंदिर की खूबसूरती भी देखने लायक है। भागलपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र 0 माइल थाना के सामने स्थित बस स्टैंड में गुरुवार देर शाम एक सरकारी बस में अचानक भीषण आग लग गई। देखते देखते बस धू-धू कर जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि हादसे के समय बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने अग्निशमन विभाग को जानकारी दी। 5 दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। जिस जगह हादसा हुआ वहां करीब आधा दर्जन से अधिक बसें खड़ी थी, जिन्हें समय रहते हटा लिया गया। इस दौरान बस स्टैंड में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि घटना स्थल से 0 माइल थाना महज 20 मीटर की दूरी पर है। अग्निशमन पदाधिकारी नागेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि 0 माइल थाना SHO से सूचना मिलने पर तुरंत 2 बड़े दमकल वाहन भेजे गए, जिसके बाद आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक अंधार में रामेश्वर महादेव सेवा समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन वृंदावन से आए कथावाचक पंडित अनिल कृष्ण जी महाराज ने भागवत कथा की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने गौकर्ण और धुंधकारी की कथा सुनाई, जिसमें बताया गया कि श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। अनिल कृष्ण जी महाराज ने बताया कि भागवत कथा सुनने से ज्ञान और वैराग्य जागृत होते हैं और व्यक्ति भक्ति मार्ग पर अग्रसर होता है। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों द्वारा झांकी निकाली गई। झांकी लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में रामेश्वर महादेव सेवा समिति के अध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह, गौतम कुमार सिंह, नंदन सिंह, धनंजय सिंह, पंकज सिंह सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में रघुचक अंधार, मोथाबाड़ी, कुमारपुर, रसीदपुर, खानपुर, मलखानपुर, दौलतपुर, मिश्रपुर, नया गांव, कुमेठा, कटहरा, पनसल्ला, आजाद नगर सहित आसपास के कई गाँव में सैकड़ों श्रद्धालु इस कथा में शामिल हो रहे हैं।